कि पहली बार अपने गृह जनपद हरदोई पहुंचने पर मीडिया से रूबरू हुए नितिन अग्रवाल ने हरदोई की मुख्य 3 समस्याओं पर बेबाकी से जल्द काम पूरा करवाने की बात कही है। हरदोई में धान खरीदी, टूटी सड़कें और निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में मेडिकल सुविधाओं का अभाव इस वक्त हरदोई की सबसे बड़ी है। हमारे संवाददाता आमिर से बातचीत की जिसमें नितिन ने की बात। विधानसभा पहली बार हरदोई आए नितिन अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ हैं। आपको नितिन वर्ष 2008 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीते थे और उसके बाद 2012 और 17 सपा के टिकट पे जीते थे और उन्होंने राज्य मंत्री का दर्जा भी थे। हरदोई उनको कैसा लग रहा है और हरदोई के लिए क्या खास उनके दिल में है, दिमाग में है, क्योंकि अब उनकी पावर बढ़ गई है, और हरदोई के लोगों को क्या तोहफा देना चाहेंगे? मेरे लिए गर्व की बात है। सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जो विश्वास उन्होंने मुझ पे किया है, ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि वो विश्वास पे खरा उतरने का काम करूंगा। और मैं हरदोई जनपद के लोगों को भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिस तरीके से उनका विश्वास मेरे ऊपर रहा है। ये मेरे लिए एक, मैं कहता हूँ, उपलब्धि है, एक अचीवमेंट है कि हरदोई जनपद के लोगों का मुझ पे अपूर्ण विश्वास है और मैं उनको ये वादा करता हूँ कि ये विश्वास है, इस विश्वास को हम कभी टूटने नहीं देंगे। यहाँ तक कि डेवलपमेंट की बात है, मेरे लिए प्रमुख जो मेरी प्रायोरिटीज़ हैं इस वक्त वो हरदोई बाईपास है और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और तो मैं उस पर ही काम कर रहा हूँ और मेरा प्रयास है कि अगले 2 महीने के अंदर मैं हरदोई बाईपास का शिलान्यास करवा पाऊँ। जैसे कि आजकल की प्रमुख समस्या है, गड्ढा मुक्त अभियान भी चला रही है सरकार, और धान की खरीद में भी अभी शुरू नहीं हो सकी। कुछ एजेंसियों ने लेना बंद कर दिया, कुछ राइस मिलर्स की भी प्रॉब्लम्स हैं, उन्होंने भी लेना बंद कर दिया है, लेवी का भी संकट चल रहा है। इन सब के लिए क्या करेंगे आप? नहीं, देखिए, कुछ बीच में सरकार और राइस मिल एसोसिएशन के बीच में कुछ थोड़ा सा कोई किसी पॉइंट पे आके कुछ हुआ था, कुछ मतलब बात बन नहीं पाई थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो सॉर्ट आउट हो रहा है, चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं। आरडीएम से भी हमारी बात हुई थी और मैंने कहा है कि धान खरीद तेज़ी से शुरू कराएं। उसकी सरकार की मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का धान खरीद लिया जाए और जो टारगेट सेट किए हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, उस टारगेट को पूरा कराना है आपकी जिम्मेदारी है। आपको जहां भी कोई परेशानी आ रही हो हमें बताएं, हम लोग उसका हल ढूंढेंगे। आपके स्वास्थ्य मंत्रित्व काल में ट्रामा सेंटर और हॉस्पिटल में कई चीज़ों का निर्माण हुआ। ट्रामा सेंटर में डॉक्टरों और दवाओं का अभाव है और अभी मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग भी बन रही है। हालांकि पढ़ाई की वाली शुरू हो गई है, लेकिन ज़िला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज के लिए जो मानक होने चाहिए, डॉक्टरों के बैठने की जगह नहीं है, दवाएं नहीं हैं। यहाँ एक सेपरेटर मशीन आई थी जो प्लाज्मा अलग करती है, प्लेटलेट्स को, ब्लड में से प्लेटलेट्स निकालती है, उसकी अभी शुरुआत नहीं हो चुकी है। आपके कार्यकाल में उसको खरीदा गया था, तो हरदोई के लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। मेडिकल सुविधाओं के लिए क्या करेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां तक ट्रॉमा सेंटर की बात है, मेरी कल ही मेडिकल डीजी मेडिकल से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि ट्रॉमा सेंटर मेडिकल कॉलेज के अधीन हो चला गया है। मैं 2-3 दिन बाद आ रहा हूं। मैं पूरे मेडिकल यहाँ पे जो उनके अधिकारी हैं उनके संग समीक्षा बैठक करूंगा, जिसमें इधर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल भी होंगी और मैं उनसे कहूँगा कि जल्द से जल्द ये सारी कमियों को पूरा करें। अपने स्तर से करें, अपने स्तर से ना कर पा रहे हो तो हमें बताएं, हम शासन स्तर से पूरा कराएंगे। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ जहाँ पे जो टेक्नीशियंस की कमी है उन टेक्नीशियंस को यहाँ पे लाना और जो इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं उन इक्विपमेंट्स को शुरू कराना, ये भी मेरी प्रायोरिटी में है। तो ये हैं नितिन अग्रवाल, जिन्होंने कहा कि वो आने वाली जितनी भी कमियां हैं उसको जल्द पूरा करेंगे और हरदोई को लोगों को बचे हुए कार्यकाल में बड़े से बड़ा सेवा करना चाहेंगे। आमिर किरमानी, सहारा समय, हरदोई। देवरिया के सदर कोतवाली के बरवा गौर स्थान गांव की रहने वाली 25 वर्षीय पर्वतारोही कुमारी गुड़िया ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। इस पर्वतारोही में कई बड़े कीर्तिमान बनाए हैं। उनकी तमन्ना है कि वो माउंट एवरेस्ट को फतेह करे। इसके लिए उसने कई बार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली है। गुड़िया ने नेपाल एवरेस्ट बेस 17,650 फीट में प्रतिभाग कर कीर्तिमान बनाया है। 2018 में गुड़िया को पीएम की ओर से सम्मानित भी किया जा चुका है। बचपन में ही गुड़िया के सर से माता पिता का साया उठ चुका था।
हमारे पास आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से हम एवरेस्ट फतेह नहीं कर पा रहे हैं। सिलेक्शन तो हो गया है, लेकिन नेपाल गवर्नमेंट को 30 लाख रुपए देना है, जिसमें हम गवर्नमेंट से बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ तक मैंने इतने कागज भी भेजे, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे पास कोई मेरे ना माता पिता है, ना बड़े भाई है, ना बहन है। हम ही एक गार्जियन है अपने घर के, मेरे घर परिवार भी हमें को चलाना पड़ रहा है। तो इस वजह से हमारे सपने अधूरे हो जा रहे हैं। और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से देश में बेटियां पढ़ेंगी जब हम जैसे लोग 2014 से लेकर कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं इतना अचीव करने के बावजूद। जबकि हमने 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले भी, तब भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पाई। और मुख्यमंत्री से मैं न जाने कितने बार मिल चुकी हूँ। और नेशनल अवार्ड अभी यूपी गवर्नमेंट से लेके आए, राज्य पुरस्कार किए हम अवार्ड स्काउट गाइड की तरफ से, लेकिन हमारी कहीं तक सुनवाई नहीं हो पा रही है। जब हम जैसे खिलाड़ियों की सुनवाई नहीं होती तो आम लड़कियों की सुरक्षा कहाँ हो सकती है? ना वो सुरक्षा कर सकते हो, ना ही पढ़ाई हो सकती है। आप बताइए क्या करें।